हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट टेक्निकल टूल्स के बारे में जिसका कि प्रो ट्रेडर यूज़ करता ही करता है। लेकिन इसके पहले कि मैं उस टेक्निकल टूल के बारे में बात करना शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में, जिसका कि कहीं ना कहीं आपने नेम सुना होगा या फिर कभी यूज़ किए भी होंगे चार्ट पे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 95% लोगों को इसका सही से यूज़ करने आता ही नहीं है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके मैं डिटेल्स में, इसके कंसेप्ट के डिटेल्स से मैं जाने वाला हूँ कि इसको हम कैसे चार्ट पर यूज़ करेंगे और गोल्डन रेशियो क्या होता है और फिबोनाची सीरीज क्या होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट है क्या, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसे हम चार्ट पे कैसे यूज़ करेंगे। अगर आप फिबोनाची टूल्स को यूज करेंगे किसी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए, तो जब भी आप लगाओगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को तो आपके सामने कुछ ऐसा नंबर दिखाई देगा और यहाँ पे कुछ आपको लेवल दिखाई देंगे। तो ये जो नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 1, 0.786, 0.618, 0.5, 0.382, 0.23, तो ये नंबर क्या है और इसे हम कैसे यूज़ करेंगे, तो इसके बारे में हम डिटेल्स में बातें करेंगे। जैसे कुछ लोगों को तो ये टूल्स लगाने ही नहीं आता, वो कहीं भी लगा देते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा फेलियर हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये नंबर कहाँ से आते हैं, थोड़ी सी इसके मैथमेटिकल कंसेप्ट को भी हम देख लेते हैं ताकि जो आपका कंसेप्ट हो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। So Fibonacci retracement levels are based on the concept of Fibonacci series and golden ratio। अगर आपने 9th में मैथ्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो भाई, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट रहे हो तो फिबोनाची सीरीज और गोल्डन रेशियो के बारे में थोड़ा सा कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा। मैंने इसे 9th क्लास में पढ़ा था और मैं उस टाइम पे काफ़ी सरप्राइज हो गया था। तो जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वो भी सरप्राइज होने वाले हैं आने वाले आगे कुछ मिनटों में कि फिबोनाची सीरीज क्या, ये कमाल की कंसेप्ट है जिसे नेचर भी फॉलो करती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिबोनाची सीरीज के बारे में। द फिबोनाची सीरीज स्टार्ट लाइक दिस: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34। अब मैं ऐसे काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे कुछ लॉजिक है। जैसे कि जब आप 1 में 0 को जोड़ोगे तो 1 आएगा, 2 में 1 को जोड़ोगे तो 3 आएगा, 3 में 2 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, 8 में 5 को जोड़ोगे तो 13 आएगा। ऐसे ही ये जो फिबोनाची नंबर है, सीरीज है, वो आगे बढ़ते जाता है। इच नंबर इज द सम ऑफ टू नंबर्स डेट प्रिसीड इट। तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि जैसे ही आप इसमें ये वाला नंबर जो है उसमें आप ऐड करोगे तो नेक्स्ट नंबर हमें मिल जाता है। 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3 एंड 3 + 2 5। तो 1, 2, 3, 5, 8, ये जो सीरीज बन रही है ना, इसी को हम फिबोनाची सीरीज कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गोल्डन रेशियो के बारे में, और ये भी कमाल का कंसेप्ट है। इच नंबर इन द सीरीज अप्रोक्स 1.618 टाइम्स ग्रेटर देन प्रीसीडिंग नंबर। अब ये क्या बोल रहा है कि 0, 1, 2, 3 जो हमें ये सीरीज प्राप्त हुआ, फिबोनाची सीरीज प्राप्त हुआ है, अगर आप इसमें डिवाइड करते हो, जैसे को 8 को डिवाइड करते हो, यहाँ पे 8 है, 8 को डिवाइड करते हो 5 से तो हमें 1.6 मिलेगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट नंबर है 13 है, 13 को डिवाइड करते हो 8 से तो फिर हमें वही नंबर मिलने वाला है 1.62। और जब आप 21 को डिवाइड करते हो 13 से तो फिर वही नंबर आ रहा है 1.61। वैसे ही आप डिवाइड करोगे 34 से 21, 55 से 34, हमें बार बार 1.61 अप्रोक्स में ही मिलने वाला है। तो ये जो 1.618 आ रहा है इसी को हम गोल्डन रेशियो कहते हैं, राइट। दिस वैल्यू 1.61 इज कॉल्ड फाई इन द मैथमेटिकल टर्म, बट ऐसे हम जनरली गोल्डन रेशियो कहते हैं और इसे हम डिवाइन रेशियो भी कहते हैं क्योंकि ये इतना ज़्यादा, इसे नेचर भी फॉलो करती है। अब आने वाले कुछ मिनटों में आपको पता चल जाएगा कि इसे हम डिवाइन रेशियो क्यों कहते हैं। अब आप लोग इसका नाम सुन के घबराने मत लगना, क्योंकि मैं फाइनली आपको समझा रहा हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जिसे हम यूज़ करेंगे स्टॉक के एनालिसिस में। मैं आपको मैथमेटिक्स नहीं सिखा रहा हूँ, बट थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार मैं गोल्डन रेशियो को इतना इंपॉर्टेंट क्यों दे रहा हूँ, और आपको थोड़ी देर में ही पता चलने वाली है, क्योंकि नेचर फॉलोज गोल्डन रेशियो। ये जो सीरीज है इसे आप एक बार दिमाग में सेट कर लो: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13। अब इस फ्लावर्स की पखुड़ियाँ जो है उन्हें काउंट करो: 1, 2, 3,
4 5। तो अब आप देखोगे कि ये जो नंबर आ रहा है 5, ये उसी सीरीज से, फिबोनाची सीरीज से ही है। मतलब इस फ्लावर को भी पता है फिबोनाची सीरीज क्या होती है। तो मैथमेटिक्स इतना आसान है कि नेचर को भी पता है। ये 5 ही होगा। अगर आप किसी पत्ते को काउंट करोगे, किसी पेड़ के पत्ते को, तो वो भी फिबोनाची सीरीज को ही फॉलो करता हुआ नजर आएगा। यहाँ तक कि द नंबर ऑफ पेटल्स इन फ्लावर consistently follows the Fibonacci sequence. Famous examples include the lily, which has 3 petals. लिली को जब भी आप देखोगे तो उसमें 3 ही होंगे। और बटर कप्स विच हैव 5। तो बट ये जो फ्लावर इसे हम बटर कप्स कहते हैं और इसके 5 ही पखुड़ियाँ होगी। तो जब भी ये फ्लावर्स खिलते हैं ना, तो वो ये फिबोनाची सीरीज में ही खिलते हैं। तो उन्हें भी पता रहता है भाई। तो उन्होंने, पता नहीं, मुझे नहीं पता उन्हें मैथ्स किसने सिखाया, बट उसे उन्हें पता रहता है। तो है ना ये कमाल की बात। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं ट्री ब्रांचेस के बारे में। अगर आप इस पिक को बहुत ही आसानी से देखोगे, ये ब्रांचेस है, तो ब्रांचेस भी फॉलो करते हैं फिबोनाची सीरीज को। जैसे कि पहला जो ब्रांच निकलेगा रूट से, वो एक ही होगा, फिर दो निकलेंगे, फिर एक टाइम पे 3 निकलेंगे, फिर 5, फिर 8, फिर 13। ऐसा नहीं होगा कि कोई रूट से निकला और तुरंत 5 निकाल दे। तो वो उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए नजर आता है। तो इट्स द ब्यूटी ऑफ गोल्डन रेशियो। ओके, यहाँ तक कि आपके चेहरे भी फिबोनाची सीरीज को फॉलो करते हुए नज़र आते हैं। जैसे कि हो गया माउथ एंड नोजेस। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि द माउथ एंड नोज आर ईच पोजिशनड एट गोल्डन सेक्शंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द आइज एंड द बॉटम ऑफ द चिन। तो जो भी आपके चेहरे हैं, अगर आप ब्यूटीफुल हो, तो आप कहीं ना कहीं गोल्डन रेशियो को फॉलो करते हुए नज़र आते हो। तो यहाँ पे देखो, ये गैलेक्सी में भी और बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे कि गैलेक्सी हो गया, जैसे कि एटम्स हो गए, उस सब जगह पे फिबोनाची सीरीज और गोल्डन रेशियो फॉलो करता हुआ नज़र आता है। तो किसी ट्रेडर्स ने सोचा, जो ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, कि यार जब ये फिबोनाची सीरीज को नेचर फॉलो करती है, तो फिर स्टॉक मार्केट क्यों नहीं फॉलो करता होगा। तो उसी बेस पे इन्होंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल बनाया। और ये जो नंबर है, अब आपको क्लियर हो रहे होंगे कि 0.786 कहाँ से आया, 0.618 कहाँ से आया। तो ये आपको अब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे भी स्टॉक मार्केट में भी फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची टूल्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। The inverse of golden ratio 1.618 is 0.618, which is also widely used in Fibonacci trading. Okay. Key Fibonacci ratios are 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% and 100%. अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो अभी मैंने जो पिक दिखाया, तो उसमें ये सारे रेशियो मेंशन थे। तो ये कैसे हमें प्राप्त होते हैं। तो ये थे हमारे फिबोनाची सीरीज, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम 21 को डिवाइड करते हैं 34 से, तो हमें मिलता है 0.6176। 21 को डिवाइड करते हैं 55 से, तो हमें मिलता है 0.38। जैसे कि यहाँ पे 21 है, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 34 से, अगर हम डिवाइड करते हैं 55 से, अगर हम डिवाइड करते हैं 89 से, तो हमें ये लेवल मिलते हैं 0.23। ऐसे ही आप किसी भी 5 को अगर 8 से डिवाइड करते हो, तो भी आपको 0.61 आने वाला है। 5 को 13 से डिवाइड करते हो, तो भी आपको 0.38 आने वाला है। और 5 को 21 से डिवाइड करोगे, तो यही नंबर आने वाला है। और यही नंबर फिबोनाची टूल्स में यहाँ पे यूज़ किया गया है आपके सामने। 0.61, 0.786, 0.382, 0.236। तब आपको अच्छे से पता चल चुका है कि कहाँ से ये नंबर हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो अब हम बिना देरी किए हुए सीधे चलते हैं चार्ट पे और एनालाइज करते हैं किसी भी स्टॉक को। उसमें यूज़ करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, कि कैसे यूज़ करेंगे, लोग कहाँ पे उसमें गलतियाँ करते हैं जिनसे उन्हें फेलियर हो जाता है इस टूल्स को, जबकि ये शानदार टूल्स है स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो ये है आपके सामने रिलायंस का चार्ट, जहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है 1 डे के कैंडल्स को। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो ध्यान दोगे कि आपको 5 मिनट और 15 मिनट कैंडल यूज़ करनी है। बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको 1 आवर से 1 डे तक के कैंडल यूज़ करनी है। तो हमने यूज़ की हुई है 1 डे के कैंडल को। अब हम जान लेते हैं कैसे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो ये आपका ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। आपको ये जो प्लेटफॉर्म वो जीरोधा के साथ में भी और अपस्टॉक्स के साथ भी देखने को मिल जाता है। तो अपस्टॉक्स फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए काफ़ी मेरे को अच्छा लगता है। अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अब बिना देरी के चलते हैं कि हम कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करेंगे।
तो आपको सिंपली ट्रेडिंग व्यू के साइट पे जानी है, जो कि यहाँ पे सामने खुला हुआ है, और इस पर क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद आपको फिव रिट्रेसमेंट नाम से यहाँ पे दिख जाएगा, या फिर यहाँ पे अगर ऊपर में नहीं दिखता है तो ये नीचे साइड में भी दिखने को मिल जाता है। या फिर आप सिंपली अपने कीपैड से Alt+F प्रेस करोगे तो भी आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। और इसमें क्या करना होता है कि फिबोनाची को यूज करने के लिए आपको लास्ट स्विंग देखना होता है, मतलब कि कहाँ से उसमें ब्रेकआउट नज़र आया हुआ है। तो जब हम रिलायंस के चार्ट को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख जाएगा कि जो हमारा एक यहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल जैसा काम कर रहा है, राइट। तो ये हमारा लास्ट स्विंग है, जो कि यहाँ पे इस कैंडल के साथ ही ब्रेक आ गया है। तो हम यहाँ पे इस कैंडल के पास फिबोनाची को यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे हम सिंपली वेट 1 सेकेंड, मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पे हम अपने जो एरो दिख रहा है उसे हम यहाँ पे लाएंगे, और सिंपली इसमें आप फिबोनाची जो जैसे मैंने लगाया था Alt+F अगर आप प्रेस करते हो तो ये आपके सामने कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो लास्ट स्विंग था, टॉप हाई जो उसका बना हुआ है, जो कि यहाँ पे सामने हमारा बना हुआ है, वहाँ पे इसे ले जानी है इसको, और इसके जस्ट सामने हमें ऐसे करेंगे एडजस्ट करके यहाँ पे अभी अच्छे से रख देना है, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा लग चुका है। बस आपको ध्यान इस बात का देना होगा कि जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो ये जो 1 का लेवल जो दिख रहा है, जहाँ से ड्रॉ कर रहे हो, अगर ये अप ट्रेंड में है तो ऊपर की तरफ हम ले जाएंगे लास्ट स्विंग, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो ऊपर से नीचे ले जाएंगे। तो ये 1 से 0 की तरफ जाना चाहिए, राइट। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, आप उल्टा यूज़ नहीं करेंगे। तो बहुत लोगों को इसे यूज़ ही करने नहीं आता, जिस वजह से उनको समस्या आती है। तो हमने इसे लो से लेकर हाई तक ड्रॉ कर रखा है, राइट। अब यहाँ से अगर स्टॉक फॉल होती है यहाँ से, तो हमें किस लेवल पे बाय करना चाहिए। तो हमें जो सबसे पहला लेवल मिल रहा है वो हो रहा है 0.236। तो क्या हम यहाँ पे बाय कर लेंगे? जैसे कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, लेकिन क्या ये लेवल ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ? ब्रेक हो गया। तो इसमें जो सबसे वीक लेवल होता है ना, वो 0.236 लेवल होता है। 0.38 पे आप बाय कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ फिबोनाची पे ही डिपेंड नहीं रहोगे, इसके साथ कोई और भी इंडिकेटर या प्राइस एक्शन को आप देखोगे, राइट। उसके बाद ही आप बाय करोगे। जैसे कि ये स्टॉक जब फॉल हो रहा था तो देखो शार्प यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0.38 के लेवल से रिजेक्शन शो हुआ है, और ये इसके बाद ये 0.23 के ऊपर गया है और फिर फॉल हो गया है। तो 0.38 लेवल पे आपका प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, तो आप इसे बाय और सेल कर सकते हो। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि गोल्डन रेशियो कहाँ पे आएगा, तो गोल्डन रेशियो है 0.618 का, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अगर कोई स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, राइट, और वो फॉल करते हुए 0.5 लेवल पे आता है या फिर 0.6 लेवल पे आता है, तो आपको दोनों लेवल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ से मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा ही करेगा। एक बार तो जरूर करेगा जब वो पहली बार इस लेवल को टच करेगा, राइट। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही 0.618 लेवल को रिलायंस ने टच किया यहाँ पे, और प्राइस एक्शन देखो ये कैंडल स्टिक पैटर्न में बढ़ा रखा है। ये कौन सा कैंडल बन रहा है? ये बन रहा है आपका बुलिश हैमर बना हुआ है। नीचे से रिजेक्शन शो कर रहा है, मेरे एरो के पास आप ध्यान दोगे, और यहाँ से जो रिलायंस है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट किया है। तो अगर आप 0.61 पे ट्रेड ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? जस्ट इस कैंडल के नीचे होगा, और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 0.382 को अपना टारगेट लगा सकते हो। तो ये आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। एक खास बात यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है और वो 0.6 लेवल को ब्रेक कर देता है, तो वो स्टॉक जो होता है वो डाउन ट्रेंड में आ चुका है, अब उसका अप ट्रेंड समाप्त हो चुका है। जैसे कि एक बार फिर ये कैंडल आती है और 0.61 लेवल को ब्रेक कर देती है, तो ये जो स्टॉक है वो अब डाउन ट्रेंड में आ चुका है। अभी इसमें आपको बाइंग की पोजीशन नहीं बनानी है। अब आप ध्यान से दोगे तो 0.786 के पास एक फिर से आज के डेट में एक ग्रीन कैंडल बन रही है, तो आप यहाँ पे अपना बाय कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्योंकि 0.6 ब्रेक कर चुका है, तो ये आपका थोड़ा सा रिस्की बेट हो सकता है। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन को देखो तो ये जो कैंडल है वहाँ पे रिवर्स दिखा रही है, तो आप यहाँ पे बाय करके आपका जो पहला टारगेट होगा वो 0.618 होगा, दूसरा टारगेट जो होगा 0.5 के लेवल का होगा, और स्टॉप लॉस से जस्ट नीचे होगा। तो ये था उसकी एनालिसिस जब वो कोई भी स्टॉक जो होता है वो अप ट्रेंड में होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडेक्स की, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं निफ्टी की। और आपका ये दिख रहा है कि निफ्टी जो है डाउन ट्रेंड में है, मतलब कि हमें फिबोनाची को यूज़ करना है ऊपर से नीचे की तरफ, और फिलहाल ये ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो हम कहाँ पे एग्जिट करेंगे? तो इसके लिए सिंपली आपको वही ट्रेडिंग व्यू या अपना जो है ब्रोकर उसके जाना है,
और उसके बाद आपको सिंपल इस पर क्लिक करनी है। आपका फीब रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिख जाएगा, उसे लगानी है। और आप लगाओगे कैसे वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फिर से। चूँकि निफ्टी में हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई स्टॉक तो है नहीं उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यहाँ पे हम 15 मिनट या 5 मिनट कैंडल को यूज़ करेंगे। इसको आप बात को पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसका जो लास्ट स्विंग है, तो इसका जो लास्ट हाई लगा हुआ है आप देख सकते हो कि यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम सिंपली अपना फिबोनाची लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम लगाएँ और यहाँ पे क्लिक करते ही आपका सामने ये आ जाएगा। और फिर जो लास्ट लो बनाया हुआ है निफ्टी ने, हम उस पर यहाँ पे लगा देंगे, राइट। तो अब आप ध्यान से दोगे कि ये जो ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, राइट, और यहाँ पे जैसे ही 0.23 लेवल्स को ब्रेक दिया यहाँ पे, वैसे ही निफ्टी में बाइंग आ चुकी है। ये कैंडल स्टिक यही दिखा रहा है। तो हमारा जो टारगेट होगा, जैसे कि ये 0.382 से भी रिवर्स नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 0.5 है और 0.6 है। तो अगली जो इसमें निफ्टी में सेलिंग आने वाली है ना, वो 0.6 के लेवल से या 0.5 के लेवल से आएगी। और जो निफ्टी है वो अपना डाउन ट्रेंड चालू रखेगा, ऐसे करके फिर एक वेव बना के नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, राइट। उस समय पे अगर आप अभी आप 0.6 पे अगर आपको निफ्टी को सेल करना हो या पुट को बाय करना हो, तो आप वेट करोगे 0.6 पे क्या मतलब वहाँ पे लॉजिक बन रहा है, क्या मतलब प्राइस एक्शन बन रहा है। उसके बाद अगला टारगेट जो होगा वो ये होगा 0.23 लेवल का। अगर बाय द वे ये डाउन ट्रेंड में है अभी और 0.5 0.6 के लेवल को ब्रेक कर देता है, जो कि वहाँ पे एक बार जरूर वो रिट्रेस होगा, ब्रेक कर देता है, तो निफ्टी जो है डे में एक दिन के लिए वो अप ट्रेंड में आ जाएगी और वहाँ से इसका अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो ऐसे हम निफ्टी को भी एनालाइज कर सकते हैं फिबोनाची का यूज़ करते हुए। सो एक बार हम और देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ फिबोनाची क्या है। टू डिसाइड एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस, जो कि मैंने अभी बताया। टू डिसाइड इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ऑलवेज यूज 15 and 5 minutes टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग एंड 1 day 1 hour टाइम फ्रेम फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो ये हमारा पॉइंट ये तीनों पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब जानते हैं कैसे। अब ये है आपके सामने बजाज फाइनेंस का चार्ट, जो कि एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में होने के बाद रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो हमें इसे कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए। चूँकि ये अप ट्रेंड में है तो हम ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है और जहाँ पे हमारी लास्ट स्विंग होती है वहीं पे हम फिबोनाची को यूज़ करते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे फिबोनाची को यूज़ करनी है। यहाँ से ड्रॉ करेंगे हम इसका जो हाई लगाया हुआ है वहाँ तक। तो जो हमारा आप देख सकते हो 1 से 0 की तरफ हम ड्रॉ कर रहे हैं और इसे हमने यहाँ पे लगा दिया, राइट। तो आप यहाँ पे क्लियरली, जहाँ पे आप ध्यान दोगे कि 1 डे की कैंडल लगी हुई है। तो आप यहाँ पे देखो, जब ये स्टॉक यहाँ पे गया और जब ये रिट्रेस ले रहा था तो इसने पहला सपोर्ट कहाँ पे लिया, 0.23 पे एक हल्का सपोर्ट लिया। तो मैं आपको बोलूँगा कि कभी भी 0.23 पे आप ट्रेड ना लो ऊपर की तरफ, क्योंकि ये जो 0.23 का लेवल वो आसानी से ब्रेक हो जाती है। उसके बाद इसने जो अगला सपोर्ट लिया वो लिया 0.5 पे। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.5 पे सपोर्ट लिया और फिर ये टारगेट होगा यहाँ पे। तो जो हम अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, इसके साथ ही मैं आपको इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे जो फिबोनाची लेवल्स हैं, और एक सेकेंड, कैसे जो फिबोनाची लेवल्स हो और टारगेट, एंट्री और स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिसाइड करते हैं। हम लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक लिमिटेशंस है फिबोनाची की कि देयर आर सो मेनी लेवल्स। फिबोनाची की वो लिमिटेशंस है, सो इट्स डिफिकल्ट टू टेक ट्रेड, कन्फ्यूजन्स रहती है हमेशा। तो इससे हम कैसे निकलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे अब इतने सारे लेवल्स है, तो कोई सोचेगा यार मैं तो 0.23 पे ही ले लेता हूँ, कोई सोचेगा नहीं मैं यहाँ पे लूँगा। तो हमें कहाँ पे ट्रेड एग्जैक्टली लेनी चाहिए। तो आपको जो 0.23 का लेवल है उसे आपको अवॉइड करना है। आपको ट्रेड लेनी है 0.382 पे, 0.5 और 0.6 पे। तो मतलब ये दो जो लेवल है ना, एक तो गोल्डन रेशियो वाला लेवल हो गया 0.618, 0.5, वहाँ पे ये अच्छा काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ही स्टॉक फॉल होते हुए 0.5 के लेवल को टच करता है, एक शार्प रिकवरी आती है और 0.23 पे जाके फिर से रुक जाती है। तो जैसे ही 0.5 पे आता है, मतलब ये 7230 के पास अगर स्टॉक आता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करोगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके नीचे होगा, अपने रूल के हिसाब से इसके नीचे लगाओगे। और आपका जो पहला टारगेट होगा वो 0.382 लेवल होगा और दूसरा टारगेट होगा 0.236 लेवल का।
तो अगर आप यहाँ पे 7224 बस बाय किए होते तो आपका जो 0.23 लेवल है 7647 है, सीधे सीधे 350-400 का फ़ायदा होगा। और जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बनी, अपना प्रॉफिट आप बुक करो, निकलो। इसके बाद क्या होता है, क्योंकि अब ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है, 0.618 लेवल पे यहाँ पे आता है, फिर एक बार हल्का सा ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है और फिर फाइनली 0.618 लेवल टूट चुका है। तो अब ये स्टॉक किस में आ चुका है, ये स्टॉक आ चुका है डाउन ट्रेंड में। अब आपको इसमें सेल की पोजीशन देखनी है, ना कि बाय की, राइट। अब जैसे ही ये जाएगा 0.61 पे तो क्या होगा, यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगी, तो आप वहाँ पे सेल कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस होगा जस्ट उसके ऊपर, और आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 0.786 और दूसरा टारगेट 1 होने वाला है, जो कि यहाँ पे आने वाला है स्टॉक। तो ये कुछ ऐसे ही फिबोनाची लेवल्स काम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है तो बस आपको सिंपली क्या करना है कि 15 मिनट की कैंडल और 5 मिनट की कैंडल को यूज़ करनी है और ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है और सारी बातों को ध्यान रखना है। तो आज मैंने काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट फिबोनाची के बारे में जो भी डिटेल्स है फ्रॉम जीरो लेवल टू इन्फिनिटिव कह लो, मैंने वो सारे दे चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि ये इतना बेहतरीन टूल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिए। तो ऐसे ही शानदार वीडियोस पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।